अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव संख्याओं का भाग कैसे हल करेंगे। इसका भाग करने का जो तरीका है वो बहुत ही सामान्य है। यहाँ पर सवाल दिया है 25.20 या 2025। अब इसको भाग देना है हमको 25 से, तो इसको आसानी से हम भाग दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे भागफल को 25 एकम 25, एक बार में गया, ये हो गया कट। अब दशमलव है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दशमलव। अब उतारेंगे 2 को, 2 में क्योंकि भाग नहीं जाएगा इसलिए शून्य को भी उतारना पड़ेगा। तो जब एक संख्या को उतारने पर भाग नहीं जाता और दूसरा को उतारना पड़ता है तो उस समय हम यहाँ पर शून्य लगाते हैं। अब इसमें भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 25 बड़ा 20 छोटा है, इसलिए एक और संख्या 2 को उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और शून्य लगाएंगे। अब ये हो गया 202, 25 अट्ठे होगा 200। अब 202 में 200 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब पुनः हमको 5 को, अब हम 5 को उतारेंगे तो ये हो गया 25। अब 25 एकम 25, इस तरीके से ये कट गया। यहाँ पर 25 अट्ठे आया था इसलिए ये 8 आएगा, तो 1.0081 ये हो जाएगा 1.0081 इस सवाल का उत्तर। इस तरीके से हम हल करते हैं कोई भी भाग वाला सवाल को। अब हम एक दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। 45.27 को भाग देंगे 1.5 से। तो सबसे पहले ऐसे संख्या है तो उसको हम, क्योंकि ये दोनों पहले, इसके पहले जब हमने देखा तो उसमें जिस संख्या से भाग दी वो दशमलव के रूप में नहीं था, जबकि यहाँ पर दोनों संख्या चाहे भाजक हो चाहे भाज्य हो दोनों दशमलव के रूप में है। तो उसको हल करने के लिए पहले दोनों को परिमेय संख्या लिखेंगे, के रूप में निरूपित करेंगे इस तरीके से। अब ये हो गया 4527 बटे 100 भागित 15 बटे 10। अब हम जानते हैं कि जब भाग का संख्या है, परिमेय संख्या में भाग का चिन्ह है और उसको गुणा के रूप में लिखना है, तो सामने वाला जो परिमेय संख्या है उसका अंश और हर का स्थान चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4527 बटे 100, ये भाग गुणा करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 10 बटे हो जाएगा 15। अब 10 का एक शून्य और एक शून्य कट गया और यहाँ पर बच गया 4527 बटे 10 गुणित 15। अब हम यहाँ पर 15 को कटा के देखते हैं, 3 से कटा के देखते हैं इसको। 3 एकम 3, 1 बच गया। 3 पंचे 15, अब ये पूरा कट गया। अब ये 3 से एक बार में नहीं कटेगा तो दूसरा संख्या को भी कटाएंगे, तो ऐसी स्थिति हमें हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे। अब 3 निया 27। अब इसी को हम भाग के रूप में कटा के देखते हैं, भाग देखते हैं 3 से। 4527 अब 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 1 बच गया। 5 को उतारेंगे, यहाँ 3 एकम 3 था। अब 3 पंचे 15, दोनों कट गया, 2 को उतारेंगे। अब 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए दोबारा हम 7 को उतारना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शून्य लगाएंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने शून्य लगाया था। अब यहाँ पर आ गया 27, तो 3 को 27 से हम भाग देने के लिए 3 निया 27 करना पड़ेगा। तो आ गया यहाँ पर 9, 3 निया 27। अब ये कट गया, 1509 आया। तो 1509। अब ये क्योंकि कट के 5 हो गया है, 3 पंचे 15 था, बटे आ जाएगा
यहाँ पर 50। अब यहाँ पर हम एक शून्य को कटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 150.9। अब 150.9 में भाग देना है 5। तो इसको हमने क्या किया, पहले जो भाजक था जो बिना दशमलव का था, वैसे ही एक को हमने बिना दशमलव के रूप में अब ला लिया है। ऐसी स्थिति में अब भाग देना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम भागफल को लिखेंगे 5 तिया 15, क्योंकि 5 में 1 में नहीं जाएगा इसलिए 2 को लेंगे। 5 तिया 15 कट हो जाएगा। अब हम उतारेंगे शून्य को। अब शून्य में क्योंकि 5 से भाग नहीं जाएगा इसलिए दूसरा संख्या को उतारना पड़ेगा, 9 को उतारना पड़ेगा। तो 2 संख्या उतारे इसलिए पहले शून्य लगाएंगे। अब दूसरा चीज, क्योंकि शून्य के बाद दशमलव है, ऐसी स्थिति में दशमलव लगाएंगे यहाँ। अब ये हो गया 9। अब देखते हैं 9 से भाग जाए बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 एकम 5 होगा 1। अब बच गया यहाँ पर 4, 4 में शून्य लगाएंगे। अब हो गया 5 अट्ठे 40, यहाँ आ गया 8, ये हो गया कट। तो 30.18 इस सवाल का उत्तर हो गया 30.18। ये दशमलव वाले भाग के सवाल का दशमलव के रूप में उत्तर भी आया है। इस तरीके से दोनों साइड के दशमलव हो तो इसी प्रक्रिया से हम इसको हल करते हैं। अगर हमारे पास दशमलव के रूप में संख्या है और गुणा के रूप में है, दोनों गुणा के दोनों साइड का संख्या दशमलव के रूप में है, तो उसको हल करेंगे तो हम साधारण तरीके से ही इसको हल करेंगे। इसको हम दशमलव को भूल जाते हैं, इसको बोलेंगे 512 और इसको बोलेंगे 4375। अब बाकी जो हल होता है उसी तरीके से हल होगा। 5 दूनी 10, 10 का शून्य 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 पंचे 25। अब ये कट हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 का 4 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 7 और 1 8। अब 7 पंचे 35। अब ये कट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये होगा 0। 6 4 10, 10 का शून्य हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 का शून्य हाथ में 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 का शून्य हाथ में 2, 2 और 3 5, 5 5 10, 4 14, 14 का 4 हाथ में 1, 1 1 2 और ये 2। यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया ये उत्तर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो दशमलव वाले सवाल हमने हल किए वो दशमलव के बाद कितने संख्या हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3, दोनों मिला के हुआ 6। तो जो उत्तर आया उसको इकाई से लेते हुए 6 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगाया। तो दशमलव के बाद जो शून्य होते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता है, तो ये जो होगा वो कट हो जाएगा। उत्तर आ गया 2.24। यही इसका हो जाएगा उत्तर, अर्थात ये दशमलव वाले सवाल का उत्तर हो गया दशमलव के रूप में। उसी तरीके से दोनों साइड का दशमलव वाला सवाल जैसे पहले हल किया था, एक और हम यहाँ हल करके देखते हैं। ऐसे जब भी सवाल होते हैं जिसमें भाज्य भी दशमलव के रूप में हो और भाजक भी, तो सबसे पहले हम यही प्रयास करेंगे कि किसी भी स्थिति में कम से कम भाजक को हम दशमलव से हटाने का प्रयास करें। तो इसको जब दशमलव से हटाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसका यदि दशमलव को हटाना है तो इसको हम 10 से
गुणा करेंगे, 10 से इसको गुणा करेंगे। अब जबकि हम जो भाग है उसके एक साइड को 10 से गुणा कर रहे हैं तो दूसरा साइड को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे इस तरीके से। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो जो एक संख्या दशमलव के पहले पहुंच जाएगा, तो एक ही संख्या, इसलिए ये हो जाएगा 18। अब इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे तो इसका भी एक संख्या दशमलव से पहले पहुंच जाएगा, तो ये 3 पहले पहुंच जाएगा, इसलिए 3.942 हो जाएगा, भागित हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 जो है वो बिना दशमलव वाले संख्या बन गया। अब इसको भाग देना बहुत ही आसान है। 3.942 इसको भाग दे देते हैं हम 18 से, यहाँ लिखते हैं हम भागफल को। अब क्योंकि ये 3 छोटा है, 18 बड़ा है, ऐसी स्थिति में जो उत्तर आएगा वो शून्य दशमलव के रूप में ही आएगा, क्योंकि दशमलव के पहला वाला में एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर शुरू से लिख देते हैं शून्य दशमलव। अब 3 में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 9 को उतारेंगे। अब देखते हैं 18 दूनी 36, 2 बार में गया। अब यहाँ पर बच गया 3, 4 को उतारेंगे। अब 18 दूनी 36 में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 18 एकम 18 एक बार में गया। अब हम उतारते हैं इसको, कितना बचा, 4 में नहीं घटेगा, 14 हो जाएगा। 14 में 8 गया 6, अब 2 में 1 गया 1, 16 बचा। अब 16 से बड़ा है 18, इसलिए 2 को पुनः उतारेंगे। अब ये हो गया 162। तो यहाँ पर 18 नियम 162 होता है, तो 18 नियम 162 हुआ और दोनों कट गया। तो ऐसी स्थिति में उत्तर आ गया है 0.219। तो ये 0.219 ही इस सवाल का, जो सवाल हमें प्राप्त हुआ था 0.3942 भागित 1.8, उसका ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल किया जाता है। इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जो भाजक है वो किसी भी स्थिति में बगैर दशमलव के रूप में आ जाए। अब हम एक ऐसा सवाल हल करेंगे जो दशमलव के रूप में ट्रिपल है और साथ ही साथ ये गुणा भी हो गया और ये भी गुणा हो गया, और दोनों को देखें तो एक भाग भी हो गया। तो गुणा और भाग जब एक साथ हो तो इसको हम हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के पहले हम सबसे पहले गुणा के तरीका को देखते हैं। हम जानते हैं कि दशमलव वाले संख्या को गुणा करने के लिए पहले इसको परिमेय संख्या में लिखते हैं। तो ऊपर वाले को पूरा परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। 0.005 गुणित 0.84 गुणित 2.25। अब इसको यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 1 और जितने संख्या है 1 2 3 शून्य लगाएंगे। अब ये बीच में गुणा है। अब इसमें 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो 2 शून्य, इसमें भी 2 संख्या है तो इसमें भी 2 शून्य। अब ये सभी जो संख्याएं हैं वो हो जाएगा यहाँ पर 5/1000 गुणित 84/100 गुणित 225/100। इस तरीके से ये परिमेय संख्या बन गया। अब उसी तरीके से नीचे को भी देखते हैं, क्योंकि ये बटे के रूप में आएगा तो इसके टोटल बटे के रूप में होगा 0.021 गुणित 0.05 गुणित 1.10। अब ये हो जाएगा 1000। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य, यहाँ भी 2 है तो 2 शून्य। इस तरीके से हम देखते हैं, बराबर करके लिखेंगे। 21 है तो 21 बाहर हो जाएगा दशमलव के, और 1000 गुणित 5 है तो 5/100 गुणित, अब यहाँ पर है 110 तो आ जाएगा 110/100। ये इस तरीके से ये हल हो जाएगा।
अब हम ऊपर के जो तीनों संख्याएं हैं 5 गुणित 84 गुणित 225 बटे करके लिखेंगे जितने शून्य हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शून्य लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर लिख देंगे हम 1। अब यहाँ पर इसके नीचे में बटा है तो हम यहाँ बटा लिखेंगे। अब इसको देखते हैं, ये आ गया 21 गुणित 5 गुणित 110। अब इसका बटा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1। अब ये स्वयं भाग के रूप में हुआ, ये भी भाग के रूप में हुआ और इन दोनों के बीच में भी भाग का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों भी आपस में भाग है। अब ये दोनों आपस में भाग है और इसको गुणा के रूप में लिखना है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये अंश और हर का स्थान बदल जाएगा, मतलब जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा और यहाँ हर में जो था, अंश में जो था वो हर में आ जाएगा 21 गुणित 5 गुणित 110। अब हम जानते हैं दोनों कट सकता है। ऐसी स्थिति में ये जो है 7 शून्य वाला 1 और 7 शून्य जितना भी मान आएगा, 1 और 7 शून्य जितना भी मान आएगा दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये संख्या के बटे के रूप में ये संख्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं कितना है 5 गुणित 84 गुणित 225 बटे 21 गुणित 5 गुणित 110 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि यहाँ जितना भी मान था 5 था तो 5 आया, 84 था तो 84 आया, 225 था तो 225 आया, वैसे ही 21 था तो 21 आया, 5 था तो 5 आया और 110 था तो 110 आ गया। अगर कोई भी परिमेय संख्या जो दशमलव के रूप में है और वो भाग के रूप में भी है तो ऐसी स्थिति में दोनों का यदि दशमलव के बाद बराबर संख्या है तो दोनों का दशमलव हटा देने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। ये जो है हमने ये हल किया ये सिद्ध करने के लिए, पर वास्तव में मान लो हमारे साथ पास एक सवाल है 1.5 बटे 2.7, तो इसको हम सीधे सीधे दशमलव को दोनों का हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद इसका भी एक संख्या इसका भी एक संख्या। तो यदि 15/27 लिखेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बराबर ही रहेगा। इसलिए दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने संख्या यदि बटे के रूप में हर में भी है तो दोनों को हम हटा सकते हैं तुरंत। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हल करने से पहले देखते हैं कि कोई कटता है क्या। 21 एकम 21 और 21 चौक 84 ये कट गया, 4 आ गया। ये 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 ये भी कट गया। अब इसको देखते हैं 5 चौक 20 2 बच गया और 5 पंचे 25 45 आ गया। 5 दूनी 10 1 बच गया और 5 दूनी 10 ये आ गया 22। अब यहाँ से फिर एक बार लिख लेते हैं अलग से इसको 4 गुणित 45 बटे आ गया 22। अब यहाँ पर पुनः कटता है 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 अर्थात यहाँ पर आ गया 2 गुणित 45 बटे 11 और 45 दूनी होता है 90 बटे 11। अब 90 को भाग देंगे हम 11 से, यहाँ दे के देख सकते हैं 90 को 11 से भाग देते हैं। 11 अट्ठे 88 यहाँ भागफल को लिखते हैं 11 अट्ठे 88 बच गया 2 शून्य लगाएंगे दशमलव लगाएंगे 11 एकम 11 1 लिखेंगे फिर बच गया यहाँ पर 9 कट फिर शून्य लगाएंगे 11 अट्ठे 88 8 लिखेंगे और फिर 2 बच गया शून्य लगाएंगे 11 एकम 11 फिर 1 आएगा फिर 9 बच गया और शून्य लगाएंगे फिर 11 अट्ठे 88
अर्थात ये 1818 चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 8.18 ऊपर में लाइन। इसका मतलब होता है 18 जो है पुनरावृत्ति, 18 जो है पुनरावृत्ति होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये 8.18 ही ऊपर में अंडरलाइन के साथ पुनरावृत्ति के साथ उत्तर हो जाएगा।